Welcome to Govinda Education, class 11th, मैथ एक्सरसाइज 3.2 तक हम बता चुके थे। उदाहरण प्लस एक्सरसाइज। आज जो है 3.3 का कुछ बेसिक बताएंगे और कुछ एक्सरसाइज से बताएंगे। ठीक है बाबू, चलिए आज जो है एक्सरसाइज 3.3 के लिए देखिएगा। तो वहां था उदाहरण 9 तक। उदाहरण क्या था? 3.2 जो आप पढ़ेंगे वहां उदाहरण 9 तक था। कहीं कोई दिक्कत? यहां जो है उदाहरण 10 से स्टार्ट है। तो उदाहरण 10 क्या है देखते हैं बाबू। उदाहरण 10, उदाहरण 10 क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए 3 sin π/6 sec π/3 -4 sin 5π/6 cot π/4 बराबर 1। कहीं कोई दिक्कत बाबू? यह क्वेश्चन है उदाहरण 10 का। यह क्वेश्चन किसका है? उदाहरण 10 का। ध्यान दीजिए बाबू, आप साइन π/6 का मान जानते हैं। साइन π/6 को जानते हैं कितना डिग्री है? साइन 30 डिग्री। तो इसका मान आप बैठा दीजिएगा, मतलब सिद्ध करने के लिए कह रहा इतना बराबर 1 पुराइए। सेक π/3 का भी मान जानते होंगे। 4 साइन 5π/6 का क्या मान जानते हैं? यह 90 डिग्री से ज्यादा है। यह 90 डिग्री से क्या है? और हमको इस प्रकार से साइन π/6 को तोड़ना है जो कि 90 डिग्री से क्या हो? 90 डिग्री या 90 डिग्री से कम। ये 90 डिग्री से क्या है? ये भी जानते होंगे, इसका भी मान। दिक्कत कौन डाल रहा है? ई वाला। कहीं कोई दिक्कत? थोड़ा सा सोचिए, आपको दिक्कत कौन डाल रहा है? साइन 5π/6। सोचिए बाबू कि साइन 5π/6 को इससे पहले जो ऐसा सवाल जो है आप कहां पढ़ चुके हैं? 3.2 में। क्या इसको आप तोड़ सकते हैं? कैसे तोड़ सकते हैं? देखिए, साइन -π/6 नहीं तोड़ सकते। 5π/6 है, क्या दूसरे तो और ज्यादा हो जाएगा ना। ये एक के बाद में खाएगा, एक के बाद में कहां खाता है? कम में आता है। तो एक पा लिख दिए यहां। कितना कम करेंगे? एक कम करेंगे पा। तो देखिए 5π/6 नहीं होता है। कहीं कोई दिक्कत बाबू? देखिए एक बार फिर सुन लीजिए, साइन 5π/6 को हम तोड़ सकते हैं साइन π-π/6। इसमें कोई दिक्कत? एक बात और बताते हैं बाबू, हम आप लोगों को साइन π-θ का सूत्र बताए थे। π-θ बताए थे। क्या बाबू? यहाँ π होता है, यहाँ क्या होता है? ई π में नो चेंज, ई साइन थीटा हो जाएगा। और इसके बाद यह देखना है कि π-θ किस चतुर्थांश में है। तो ये प्लस थीटा इधर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? π-θ नहीं होगा। और द्वितीय चतुर्थांश में साइन क्या हो जाता है? पॉजिटिव। तो इसका क्या हो जाएगा? साइन और थीटा जगह पे π/6। कहीं कोई दिक्कत? समझ में आया बाबू? साइन 5π/6 को किस प्रकार से तोड़िएगा? कहीं कोई दिक्कत? सबसे पहले इसको हमको प्रूव करना है। ये कहता कि सिद्ध कीजिए LHS बराबर RHS। तो सबसे पहले हम LHS लेते हैं। क्या लेते हैं बाबू? LHS है 3 sin π/6 sec π/3 -4
साइन 5π/6 और कोट 5/2। देखिए यहां तक में तो कोई दिक्कत न है, दिक्कत सिर्फ इसमें है। कोई दिक्कत? तो चलिए E3 साइन π/6 का मान जानते हैं। साइन π/6 30 डिग्री होता है। साइन π/6 कितना डिग्री होता है? 30। बहुत है। और साइन 30 डिग्री का मान, अगर बाबू नहीं समझ में आएगा अभिषेक तो बोलिएगा। साइन π/6 कितना डिग्री होता है? 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? क्या 1/2 यहाँ पे रख सकते हैं? ये तीनों इंटू में है। सेक π/3 कितना डिग्री है? सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है? 2। सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है? याद रखिएगा, ये 2 होता है। कहीं कोई दिक्कत? -4 ये साइन 5π/6 ना है। क्या इसको आप तोड़ सकते हैं? किस प्रकार से तोड़िएगा बतेबे किए हैं। कहा कि डायरेक्ट हम 5π/6 का तो मान रख नहीं सकते हैं। क्या कोई दिक्कत? तो देखिए यहाँ साइन π-π/6। देखिए हम लिखे हैं 5π/6, लेकिन डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट लिखे हैं साइन π-π/6। उसके बाद क्या लिखेंगे हम? कोट π/4 का ना, कोट 45 डिग्री 1। कहीं कोई दिक्कत? चलिए ये तीनों तो इनटू में है। 2 कैंसिल हो गया। 1 × 3 3 -4 इस साइन π-θ, साइन है थीटा, थीटा जहां पे π/6 है, साइन π/6 1 इतना करेंगे तो 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए 3 - 4 साइन 30 का मान कितना हो जाता है? 1/2। साइन π/6 का मान π/6 होता है साइन कितना डिग्री? 30 डिग्री ना। अभी करता है 2 दूनी 3 - 2 3 में 2 गया। यही तो था RHS बराबर RHS लिख देना है, यही प्रूव्ड लिख देना है। कहीं कोई दिक्कत बाबू? लग रहा है कि सवाल में दम है। नहीं है? ठीक है बाबू। तेरे बाबू जिस प्रकार से उदाहरण 10 है उसी टाइप का क्वेश्चन 3.3 में 1 2 3 4 उसी टाइप का क्वेश्चन है। एक बार एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम चारों देख लेते हैं। ठीक है, देख लीजिए बाबू, चारों क्वेश्चन देख लेते हैं। उदाहरण 10 के जैसा ही एक्सरसाइज 3.3 में 1 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक्सरसाइज 3.3 का 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या लिखा हुआ है? साइन स्क्वायर π/6 प्लस कोस स्क्वायर π/3 माइनस tan स्क्वायर π/4 अब बराबर -1/2। ये कहा दिया कि सिद्ध कीजिए, ऊपर में लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए। चलिए बाबू ध्यान से देख लीजिए। एक्सरसाइज 3.3 का 1 नंबर क्वेश्चन है यही। तो सबसे पहले हम LHS लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू? LHS। ये क्या है कि साइन स्क्वायर π/6 प्लस कोस स्क्वायर π/3 माइनस
10 स्क्वायर पाई बाय 4। हमको लगता है कि देखिए एक बार सुन लीजिए, 0 डिग्री को तो 0 ये कहते हैं, 30 डिग्री को पाई बाय 6 कहते हैं, 45 डिग्री को पाई बाय 4 कहते हैं, 60 डिग्री को पाई बाय 3 कहते हैं और 90 डिग्री को पाई बाय 2 कहते हैं। कहीं कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत? अच्छा, ओहो सॉरी, 45 डिग्री को पाई बाय 4 कहते हैं, तो हमको लगता है कि सब 90 डिग्री से कम ही है। ई समझे कितना डिग्री है? ई कितना डिग्री है? ई आराम से सबका मान बैठा दीजिए और RHS क्या हो जाएगा? पुर जाएगा। तो मान बैठाते हैं। साइन पाई बाय 6 ना है, साइन 30 डिग्री का रहा, 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, इस पे स्क्वायर ना है, स्क्वायर दे देंगे, प्लस कोस पाई बाय 3 है कितना? 60 डिग्री ना, 1/2 स्क्वायर ना है, स्क्वायर दे देंगे, माइनस 10 45 डिग्री है, एक पे स्क्वायर ना है। उसके बाद क्या करना है? हल करना है सिर्फ, है देखिए 1 गुना 1 करेंगे, 1 के 2 दूनी 4, 1/4 माइनस 1, बस इसी को सिर्फ क्या कर देना है? हल कर देना, सॉल्व करना। एलसीएम 4, 1 + 1 -4। कहीं कोई दिक्कत है? देखिए यहाँ ये हो जाएगा 4, 2 -4, -2/4 कट गया, -1/2। यही तो दिस इंप्लाइज भी दे देना है, इसको दिस इंप्लाइज कहते हैं। सुनिए, हिंदी में यह बताता है कि अरे बाबू यही न था प्रूव्ड करना, बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। कहीं कोई दिक्कत है? लग रहा है भारी है, ये 10th लेवल का क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, चलिए बाबू यहां देखिए 2 नंबर क्वेश्चन। अब 1 से लेके 4 नंबर तक इसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 2 sin स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6, 7 पाई बाय 6 और कोस स्क्वायर पाई बाय 3 बराबर 3/2। आप बताइए कि इतना बराबर इतना सिद्ध करना है। सबसे पहले तो आप LHS लिखिएगा, हम LHS लिख लेते हैं। LHS लिख लिया, LHS में क्या लिखिएगा? 2 sin स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6 कोस स्क्वायर पाई बाय 3। अच्छा, अब आपसे हम पूछ रहे हैं, आप जब यह सवाल बनाइएगा किस जगह आपको दिक्कत होगा? क्या यहाँ कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6 ना, कहाँ दिक्कत होगा? कहिएगा कि सर ये 90 डिग्री से तो ज्यादा है, इसको 90 डिग्री लिमिट में औकात में लाना है, ये औकात से बाहर है, मतलब सबका जो है मान जो है 90 डिग्री तक ही लिमिट है, वहां तक ही हम मान जानते हैं। ये 90 डिग्री से क्या है? ज्यादा है, तो इसको जो है औकात में लाना है। तो कैसे? थोड़ा सा सोच लिए। स्क्वायर से कोई लेना देना नहीं है, स्क्वायर से कोई लेना देना नहीं है, बस बाद में स्क्वायर। ये जो है 90 डिग्री से कम है, पाई बाय 6 जो है कितना डिग्री का मान होता है? ये जो है 7, ये 7 पाई बाय 6 को अगर तोड़िएगा ना, ये 90 डिग्री से ज्यादा हो जाता है। तो आप देखिए यहां देखिए, रफ में हम करते हैं, रफ में ये रफ
हम जानते हैं कि कोसेक 7π/6, क्या इसको तोड़ने के लिए जानते हैं? Yes, sir. तोड़िए तो कैसे तोड़िएगा? 5+5/6 अच्छा, कोसेक पाई π/6, देखिए ये 90 डिग्री से कम आ गया, अगर जोड़िएगा तो यही आएगा 7π/6। तो क्या आप लोगों को एक और बताते हैं, क्या आप लोग जानते हैं कि कोसेक पाई प्लस थीटा का सूत्र लिखा होंगे सूत्र, क्या जानते हैं? तो है देखिए, यहाँ पाई होता है, यहाँ क्या होता है? तो पाई प्लस थीटा इस चतुर्थांश में, क्या पाई में चेंज होता है? पहले तो ये देखना कि चेंज होगा कि नो चेंज, नो चेंज। ये तो कोसेक के थीटा हो जाएगा। ये कौन चतुर्थांश में होगा? तृतीय में। और तृतीय में कोसेक क्या होता है? निगेटिव। कहीं कोई दिक्कत? तो समझिए ये कोसेक पाई प्लस π/6 जो है माइनस कोसेक π/6 हो जाएगा। क्या बाबू यहाँ तक समझ में आया? तो बस यहीं पे थोड़ा सा दिक्कत डाल देगा, बाकी तो सबका मान हम बैठा देते हैं। है देखिए 2 है तो 2 दिए, sin π/6 ना है, तो sin π/6 कितना डिग्री का मान? 30 डिग्री। sin 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे प्लस कोसेक स्क्वायर देते हैं और 7π/6 को तोड़िए, पाई प्लस π/6, कहीं कोई दिक्कत? कोस स्क्वायर π/3 कहाँ में माइनस देंगे? अब ये दे देंगे। अरे चट्टा रे, अभी देखिए ई इसके बाद ई, तब नहीं होगा। पहले ई था, उसके बाद ये तोड़े, उसके बाद नहीं तोड़ेंगे। हाँ, इसका मान जानते हैं, ये कोस π/3 न है, तो कोस 60 डिग्री का मान, कोस 60 डिग्री मान कितना? 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर, कहीं कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए, ये हो गया 2 गुना 1/2 है 1/4 प्लस कोसेक पाई प्लस थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर π/6। न समझे? खाली माइनस π/6, 1/4 लिख देते हैं, कोई दिक्कत? चलिए, ये 2 से तो कटिए जाता, ये हो गया 1/2 प्लस ई माइनस, अरे कोसेक कितना 30 डिग्री का माना 2 इसका स्क्वायर 1/4, कहीं कोई दिक्कत? माइनस माइनस से अभी प्लस से हो जाएगा, अगर स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1/2 प्लस 2 दूनी गुना 1/4, 4 कैंसिल, 1 बच्चा, यहां मिटा देते हैं। चलिए यहां ध्यान दीजिएगा, 1/2 प्लस 1 एलसीएम 2, 1 प्लस 2 3/2। यही तो था प्रूव्ड करना, नहीं समझ में आया बाबू? यही था बाबू प्रूव्ड करना, खाली मान रखिए और प्रूव्ड होते जाएगा, कहीं कोई दिक्कत? चलिए बाबू, चले बाबू, 2 नंबर तक खत्म हो गया। 3 नंबर देखते हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, कॉट स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक 5π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर
पाई बाय 6 बराबर 6 है। क्या कोई दिक्कत? तो सबसे पहले क्या लीजिएगा? LHS। चलिए LHS ले लेते हैं। LHS आपका क्या है? कॉट स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोसेक 5 पाई बाय 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाय 6। चलिए आप लोग बताइए अब कहां आपको दिक्कत डालेगा? क्या कहां पे? कोसेक 5 पाई बाय 6। देखिए अब कहिए कि सर ये दोनों तो दिक्कत नहीं डालेगा। कहां डालेगा? ये 90 डिग्री से कम है, ये 90 डिग्री से कम है, ये 90 डिग्री से क्या है? ज्यादा है, अपने औकात से बाहर है ना। तो इसको अपने औकात में लाना है, तो कैसे लाइएगा? तो पहले सुन लीजिए। ये देखिए 90 डिग्री से ज्यादा है। यहां पे है कि कोसेक 5 पाई बाय 6 है, 90 डिग्री से ज्यादा ना है बाबू। इसको कैसे तोड़िएगा? पाई माइनस पाई बाय 6। चले बहुत अच्छा। कोसेक पाई माइनस, देखिए लिखे हैं 5 पाई बाय 6 ही, लेकिन डायरेक्ट नहीं बाबू, इनडायरेक्ट लिखे हैं। देखिए अगर आप इसको हल करते हैं 5 पाई बाय 6 होता है। अब देखिए आपको हम बताए होंगे इस अक्ष पे नो चेंज, तो ये तो कोसेक के हो जाएगा, कोसेक पाई बाय 6। उसके बाद यह भी देखना है यह कौन सा चतुर्थांश में है? सेकंड चतुर्थांश में है। और सेकंड चतुर्थांश में आप लोग जानते होंगे कि साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। कहीं कोई दिक्कत? चलिए यहां ध्यान दीजिए। कोट पाई बाय 6 है, कोट पाई बाय 6, कोट 30 डिग्री का मान, कोट 30 डिग्री का मान कितना होता है बताइए? 1/√3 होता है। कोट 30 डिग्री का मान, कोई दिक्कत? कोट 30 देखिए कैसे होता है। हाँ 1/√3, नहीं हाँ √3 होगा। कोट 30 डिग्री का मान √3 होगा। कहीं कोई दिक्कत? कोट 30 डिग्री का मान क्या होगा? √3। √3 पे स्क्वायर प्लस है तो प्लस, इसको तोड़ना है इसी प्रकार से। तो हम लिखेंगे कोसेक पाई माइनस पाई बाय 6, कोई दिक्कत? प्लस 3, अच्छा 10 क्या डिग्री? 30 कितना? 1/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर। चलिए ई तो 3 प्लस कोसेक पाई माइनस थीटा, कोसेक पाई बाय 6 प्लस 3 गुना 1/3, 3 प्लस कोसेक पाई बाय 6 का मान कितना? 2 प्लस 3 3 का 1, 3 2 5 1 6 बराबर क्या? RHS प्रूव्ड। आज का क्लास यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।